बना रहे, धर्म का मुद्दा है ही नहीं। ये जानबूझ के धर्म में घिसा रहे। अगर आप देख रहे होंगे तो डेवलपमेंट पहले नहीं मालूम पड़ रहा था, आज से 2 साल पहले 5 साल पहले हर जन बोल रहे थे कि वह महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। लेकिन अगर राम मंदिर में प्रोग्राम होने जा रहा है 22 जनवरी को, इसमें 55 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं। इससे पहले कभी 55 कंट्रीज के लोग आए हैं? ये सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। दिन चलेगा नहीं, इसमें खोखलापन है क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं और सब लोग एक प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ मुझे लगता है कि दिखाना है लोगों को कि हम भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है वो मोदी जी से ज़्यादा किसी ने नहीं किया। मैं इसको इस 37 ये है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, जैसे यानी जैसे बड़े बड़े मुद्दे थे वो हटा दिए। 3 तलाक का कानून है, जैसे 33% महिलाओं का आरक्षण है, जैसे कि बिल्कुल कर रहा है, लेकिन कर रहा है। एक प्रधानमंत्री का काम सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक सेकुलर जाएंगे। ये तो इलेक्शन के बाद ही मालूम होगा मैम, अभी हम क्या कह सकते हैं। आपके ओपिनियन क्या है? कार्य के अनुसार किन्हें देखना चाहिए? कार्य के अनुसार किसको देखना चाहिए? ये तो आपने धर्म संकट में डाल दिया मुझे। मैं क्या कहूँ इसके बारे में। देखिए, मोदी जी आ जाएं तो बेहतर है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सब कुछ साथ लेके चलें तो अच्छा लगेगा। अच्छा, ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के समर्थकों का ऐसा कहना है कि बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, इसलिए राम मंदिर का बार बार जिक्र किया जा रहा है। तो क्या आप सहमत हैं? नहीं सहमत हूँ। ताले तो उन्हीं के पीरियड में खुले थे। कांग्रेस के जब प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, तो ताले तो उन्होंने खुलवाए थे। तो क्या कराया? तो सब राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो पाया? जनता का सवाल है। नहीं, जनता का सवाल नहीं है, वो तो कोर्ट में था ना केस। कोर्ट ने उसको सेटल कर दिया, राम मंदिर का निर्माण हो चुका। अब प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है 22 तारीख को। इसमें तो कोई ऐसी तो बात सहमत है कि धर्म की राजनीति हो रही है या नहीं? नहीं। धर्म की राजनीति तो मैं इतना तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल कर रहा है, लेकिन कर रहा है। एक प्रधानमंत्री का काम सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक आप सेकुलर। किस अनुभव के थ्रू कह रहे हैं कि हो रही है? थोड़ी बहुत भी हो रही है जो धर्म की राजनीति किस मैम, ये तो आपको ही मालूम है क्या क्या सब कुछ हो रहा है मीडिया पे। आप मेरे सामने कहीं चैनल वैसे आपका कौन सा है? वायरल पत्रकार। हाँ, तो आप खुद ही देखिएगा, जितने भी चैनल्स हैं सब जो है एक खास पार्टी का जो है ना वो गुणगान करते हैं। इसमें तो कोई शक वाली ऐसा लगता है आपको ओपिनियन देने का मौका ही जैसे गवर्नमेंट के चैनल हो, प्राइवेट चैनल ना हो। बात को ईमानदारी से रखना चाहिए तो बेहतर है। हाँ, तो इसीलिए तो आपका ओपिनियन ले रहे नहीं, वैसे मैं मोदी जी की प्रशंसा करता हूँ। देश को बहुत आगे लेके गए विकास में भी, और आप देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत की जो है छवि बहुत पहले से बहुत बेहतर हुई है। वाकई में इसके बात के लिए वो प्रशंसा के पात्र है। धन्यवाद सर। आपका प्रशंसा के पात्र। मुझे नूरुद्दीन कहते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। सर, क्या करते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल में। प्रिंसिपल है। सर, यही सेम क्वेश्चन 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री के पद? नो डाउट मोदी जी को ही देखना चाहता हूँ। अच्छा, मोदी जी को क्यों? क्योंकि इस वक्त प्रेजेंट सिनारियो में कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो देश को रिप्रेजेंट कर सके। हाँ, नजर नहीं आ रहा। इंडिया पार्टी के लिए कांग्रेस का ही एक अध्यक्ष चुना जाएगा, कांग्रेस के ही समर्थक में। तो क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा इनका? नहीं, कुछ नहीं। ये जो गठबंधन है ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, इसमें खोखलापन है क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं और सब लोग एक प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ मुझे लगता है कि दिखाना है लोगों को कि हम भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है वो मोदी जी से ज़्यादा किसी ने नहीं किया। मैं इसको इस चीज़ को मानता हूँ। और राजनीति अगर हम देखें तो 2024 में पूरे समर्थन से बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी 100% श्योर है। आई एम श्योर, क्वाइट श्योर, और बहुत अच्छे बहुमत से बीजेपी आएगी। सरकार तो बनेगी। हाँ, कह रहे रोजगार के मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, धर्म की राजनीति की जा रही है, इससे क्या सहमत है? नहीं, देखिए, अलग अलग पार्टीज अलग अलग मुद्दे पे बात करती हैं। हाँ, जो अपोजिशन पार्टी है वो तो यही कहेगी कि धर्म के मुद्दे पे काम कर रहे हैं ये। लेकिन अब ये है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, उनको ना देखकर धर्म की राजनीति पे उनको अगर लेके जा रहे हैं हम लोग के भाई धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। उनके दूसरे काम भी देखने चाहिए हमको। तो वो दूसरे काम जरा आप बताएंगे, आपकी नजरों में वो दूसरे काम क्या है? सबसे बड़ी बात मुझे ये बताइए कि G20 किस प्रधानमंत्री ने कराया यहाँ पर आज से पहले? आप बताएं, मेरा सवाल है। G20 समिट, और अभी ये जो राम मंदिर में प्रोग्राम होने जा रहा है 22 जनवरी को, इसमें 55 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं। इससे पहले कभी 55 कंट्रीज के लोग आए हैं? ये सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। इतने बड़े बड़े डेलीगेट्स आए, तो हमारा देश इस वक्त गांधी जी के बाद जो जाना जाएगा
वो मोदी जी के नाम से जाना जाएगा। और मुझे लगता है कि कुछ और सालों में सिर्फ और सिर्फ हमारा देश मोदी जी के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि वाकई में वो लीडर है जिसमें वो क्वालिटीज़ हैं कि वो प्रधानमंत्री पद पर रहे। सर आपका नाम? सुरजीत सिंह, सर कहाँ से हैं? राजस्थान का क्या करते हैं? व्यापारी हैं। अच्छा, क्या लगता है, कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार, सहमत है क्या? नहीं, ये तो धर्म की नहीं है, ये तो सही है। राम मंदिर का मुद्दा है, बहुत अच्छी बात है। आम मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आम मुद्दों पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? कितना रोजगार जैसी समस्याओं को नहीं सुलझाया जा रहा है। और आज देखिए भारत में 205 लाख करोड़ का कर्ज हो रखा है, तो किस कारण हो रखा है? ये तो कर्ज पुरानी सरकारों का दिया हुआ है। पुरानी सरकार 55 लाख से ये बढ़ा ही है, घटा क्यों नहीं फिर? ये तो जनसंख्या बढ़ेगी। अगर विकास हो रहा है तो ये जो कर्ज है ये कम होना चाहिए था, बढ़ता क्यों जा रहा है? ये तो बढ़ता ही जाएगा, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है कम होने का किसी तरह का। ये तो चाहिए और सरकार आ जाए तो ही बढ़ेगा, यही सरकार है तो ही बढ़ेगा, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? नहीं, सही है, बढ़िया है, सरकार बढ़िया काम करी है, बढ़िया एजेंडा सरकार का बढ़िया। बताएंगे जरा क्या बढ़िया काम किया है आम जनता के लिए या आपके लिए? आम जनता के लिए काम किया है, जैसे 4-5 बड़े बड़े मुद्दे थे देश के, 370 है, 37 है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, जैसे यानी जैसे बड़े बड़े मुद्दे थे वो हटा दिए। 3 तलाक का कानून है, जैसे 33% महिलाओं का आरक्षण है, जैसे हाँ, तो इस तरह बहुत अच्छे काम किए हैं केंद्र सरकार। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? राजकुमार वाघ। सर कहाँ से हैं? मैं अकोला महाराष्ट्र। अच्छा, 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री के पद पे? ऑफकोर्स आप जिन्हें दिख रही हो मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों? सारा देश चाहता है मोदी जी विकास के लिए। विकास के लिए। विकास होता नजर आ रहा है? ऑफकोर्स भारत इतना कर्ज में है, आपको विकास कहाँ नजर आ रहा है? विकास नजर आ रहा है। आप डेवलपमेंट देखिए ना, रास्ते देखिए, जो रास्ते थे पहले बनते। रास्तों से विकास हो गया। यस। हाँ। आम जनता जब बढ़ेगी नहीं तो विकास कैसा? आम जनता की आमदनी बढ़ गई। भारत की जनसंख्या से ही पैसे लिए जा रहे, जीएसटी के थ्रू जो विकास किया जा रहा है वो विकास कैसा? वो पैसा फिर कहाँ से आएगा मैम? आप अगर वो बाहर से लिया तो आप बोलेंगे उस पर कर्जा हो रहा है देश पे। ऐसा हो ही तो रहा है। हो तो रहा, तो फिर विकास के लिए जो जीएसटी IMF ने भी वार्निंग दे दी है बीजेपी सरकार को। बराबर है, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप इंडिया में अभी, वो आप देखिए जो पहले की बराबरी में बहुत ज्यादा हो रही है अभी। क्या लगता है इंडिया पार्टी आएगी या एनडीए? इंडिया पार्टी तो अभी रेस में नहीं है। इंडिया मजबूत नहीं लग रही है? इंडिया वैसे मजबूत है, लेकिन इंडिया अलायंस मजबूत नहीं दिख रहा है इंडिया में। हाँ। तो आपको बीजेपी बीजेपी आएगी, श्योर है 100%? 100% बीजेपी आएगी। अच्छा। बीजेपी का जो अभी विकास देख रहे हैं, हर जगह जो गांव छोटे छोटे गांव थे वो हर गांव में रोड भी ज्यादा है, रोड की वजह से डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इसकी वजह से अब आएगी तो बीजेपी आएगी। अभी सिर्फ उनके पास मुद्दा ही एक है, धर्म का मुद्दा। धर्म के मुद्दों पे वोट लिए जा रहे हैं 2014 से। अरे मैडम जी, धर्म का मुद्दा नहीं चाहिए, ये तो मुद्दा बना रहे हैं। अगर कौन बना रहे हैं मुद्दा? ये विरोधक मुद्दा बना रहे हैं, धर्म का मुद्दा है ही नहीं। ये जानबूझ के धर्म में घिसा रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो डेवलपमेंट पहले नहीं मालूम पड़ रहा था, आज से 2 साल पहले 5 साल पहले हर जन बोल रहे थे कि वह महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी डेवलपमेंट भी हो रहा। अगर हर गांव में अब जो काश्तकार जो शेतकरी भी लोग थे, पहले कांग्रेस को ज़्यादा चाहते थे कि वो कांग्रेस नहीं दिया, अभी वो ऐसा नहीं है। अभी बीजेपी सरकार ने सबसे ज़्यादा काश्तकार को भी स्कीम देके यानी हर जगह रोजगार दिया है, उससे आएगी तो बीजेपी आएगी। ऐसा मुद्दा नहीं है, अभी कांग्रेस के पास भी मुद्दा नहीं है और किसी के पास मुद्दा नहीं। अभी धर्म के जानबूझ के बंटवा रहे हैं। सर कह रहे हैं बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति के साथ साथ अगर रही 2024 में भी तो वो भारत की एकता को तोड़ देगी। क्या लगता है, सहमत है? सहमत है। सहमत है जी? सहमत है। सर कह रहे हैं सहमत है। ऐसा लगता है कि ये एकता को तोड़ देगी 2024 में अगर बीजेपी सरकार बनी रही तो? जी जी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है सर? मैम ऐसा लगता है कि जो कि ऐसा कामी धर्म प्रति के जो चीज कर रहा है वैसे कामी कर रहा है, जो ऐसा लगता है कि वो चेंज कर देगा। हाँ, तो धर्म के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म की ही बात की जा रही है और ऐसा लगता है कि एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप अभी आप अगर देखोगे 500 साल 500 साल से राम मंदिर को किन्होंने बैठा है, कोई नहीं हुआ आज तक। सब कर रहे, हम कर रहे, हम कर रहे, कोई नहीं करा पा रहा। अभी कर रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। करके अब वो बोल रहे कि वह धर्म की नहीं तो किसी ने नहीं चाहता ना, कोई सोचा भी नहीं था कि एक टाइम ऐसा लग रहा था कि वो ये मंदिर नहीं बनेगा।
कोई कर रहा था मंदिर बनेंगे दंगे होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या है कि बा ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने जो फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ेगा और कोर्ट ने फैसला दे दिया है। दोनों धर्मों के लिए लिया गया है क्या फैसला? नहीं मैम, दोनों धर्म लिया नहीं गया। ऐसा तो नहीं लिया गया है। पक्षपात हो रहा है जी, पक्षपात तो हो रहा है सर। सर, पक्षपात कह रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है। अरे पहले जो मंदिर थे हाँ, ये तो मंदिर ही थे ना, अब पक्षपात नहीं हो रहा। अभी कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने सब बंटवाए, पहले ऐसा नहीं था। राहुल गांधी ने सब अपना ही देखा ना, उन्होंने सिर्फ राज किया, उन्होंने देश का कुछ सोचा नहीं है। उन्होंने सिर्फ राज करना था उनको कि वह देश पे राज करना है। और उनको महाराष्ट्र के जो थे शरद पवार, उनका यही कहना था कि वह राज करना है। उनको देश का विकास से कोई मतलब नहीं था कि वह देश का विकास होगा, देश का आगे बढ़ेगा, कुछ डेवलपमेंट, उनको वो उससे लेना देना था। शरद पवार खानदान ने भी सब अपना ही देखा और सब उन्होंने, सिर्फ नरेंद्र मोदी जब से वो देश के लिए यानी जब से चाय बांटे, उन्होंने सिर्फ एक ही ख्वाब देश का, देश आगे नहीं ले जाएगा। अभी देश आज ये कंडीशन पे है कि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन वो मोदी जी से क्रॉस नहीं कर सकते। वो मोदी जी जो बोलेंगे वो उनको सपोर्ट करेंगे। सर सहमत है, कह रहे हैं देश का विकास मोदी जी कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। अब चारों दिशा इससे पहले विकास नहीं हुआ था क्या? विकास तो हमेशा होता रहा है, लेकिन जो पहले की तुलना में अब जो विकास हो रहा है, इसमें देश में चहुमुखी विकास हो रहा है हर क्षेत्र में। भारत पर 205 लाख